नमस्कार साथियों, एवरीडे न्यूज के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल हाल ही में अमेरिका में हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद चीन और ईरान जैसे कुछ देशों में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं भारत की बात की जाए तो ट्रंप के सरकार बनते ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश और कनाडा जो भारत के नए नवेले दुश्मन खड़े हुए हैं, इन दोनों के लिए जो अमेरिका की सरकार समर्थक बनी हुई थी और यह भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अब उनकी बोलती सीधे तौर पर बंद होने वाली है। सबसे पहले तो आप इस ट्वीट को देखिए जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को सीधे तौर पर चेतावनी दिया है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और बाकी के अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को बिल्कुल भी नहीं सहने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की इन हरकतों पर सपोर्ट करने वाले अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन और कमला हैरिस को टारगेट करते हुए इस बात को भी अपने ट्वीट में कहा है कि अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो भी अत्याचार हो रहा था उसे कमला हैरिस और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा इग्नोर किया जा रहा था। यानी कि मोहम्मद यूनुस ने पिछले 4-5 महीने में जो गलतियां की है उसकी सजा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी ट्वीट में इन्होंने यह बात भी मेंशन किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और इसलिए भारत के साथ एक काफी मजबूत और महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन भारत के 3 दुश्मनों की नींद उड़ चुकी है, जिसमें न सिर्फ बांग्लादेश शामिल है बल्कि चीन और कनाडा भी फंस चुके हैं। आखिर अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने से भारत का कौन कौन सा फायदा होने जा रहा है और इससे भारत का कौन सा नुकसान होने वाला है, इस वीडियो में सारी जानकारी आसान शब्दों में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि बाइडेन की सरकार में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में जो थोड़ी बहुत दरारें आ गई थी वह सारी दूरियां पूरी तरीके से मिटने वाली है और भारत अमेरिका की दोस्ती एक नया मिसाल बनने जा रही है। क्योंकि एक समय था जब भारत और अमेरिका के रिलेशन काफी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन बाइडेन सरकार के नेतृत्व में कई उलझनें पैदा हो गई थी, क्योंकि बाइडेन के कारण ही अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देशों का भेदभाव पूर्ण रवैया भारत की तरफ देखने को मिल रहा था। लेकिन अब भेदभाव पूर्ण रवैया रखने वाले देश पर भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ अमेरिका खुद भी भारी पड़ने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ट्रंप की सरकार में भारत के दुश्मन देशों का किस तरीके से जीना हराम होने जा रहा है। जहां बांग्लादेश इस लिस्ट में जुड़ने वाला नया नाम है और उसकी भारत विरोधी बगावत के पीछे अमेरिका का हाथ माना जा रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश के कंधे पर हाथ रखने वाले बाइडेन का ही पत्ता घोल हो गया है। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की बात की जाए तो इनके साथ को तक भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, जिनके साथ भारत ने पूरी शिद्दत से दोस्ती निभाई। लेकिन इस साल अगस्त महीने में शेख हसीना के सरकार का तख्ता पलट होते ही बांग्लादेश के सुर बदल गए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा की गई तो भी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत को आंख दिखाकर बात करने लगी। जान बचाकर भारत आई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब भारत ने शरण दी तो यूनुस सरकार के मंत्री धमकी भरे लहजे में बात करने लगे। कहा जाता है कि बांग्लादेश यह सब कुछ अमेरिका के सहारे पर कर रहा था। बाइडेन और मोहम्मद यूनुस के मुलाकात की उस तस्वीर को याद करिए जब वह यूनुस से ऐसे मिल रहे थे कि मानो कोई पिता अपने बेटे की किसी उपलब्धि पर उसे दुलार रहा हो। ट्रंप ने सरकार में आते ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया और ट्रंप ने यूनुस को सीधा बता दिया कि किस तरीके से शुरू होने जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। मौजूदा समय में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस को ट्रंप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आरोप है कि साल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने ट्रंप के खिलाफ फंडिंग की थी, जिसे लेकर ट्रंप उनसे खास तौर पर नाराज है
और अब वह समय आ गया है जब ट्रंप अपनी नाराजगी बांग्लादेश के यूनुस पर उनकी इसी गलतियों के बहाने उतारेंगे। उधर चीन को लेकर ट्रंप की रणनीति का अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वह पहले कार्यकाल की तुलना में और सख्त रवैया अपना सकते हैं, जिससे चालबाज चीन के बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं। चीन एशिया में भारत को अपना बड़ा कंपटीशन मानता है और व्यापार ही नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर भी भारत दुनिया के लिए अहम बनता जा रहा है। इससे चीन चिढ़ने लगा है और भारत को गिराने की हर नाकाम कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन के आक्रामक और विस्तारवादी रवैये के चलते दुनिया के ज्यादातर देश चीन की आलोचना करते रहते हैं। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने चीन के खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाया था। इस बार वह इससे एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही चीन के इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने का वादा किया था और पूरी संभावना है कि वह जल्द ही शपथ लेने के बाद चीन के खिलाफ कई बड़े फैसले ले सकते हैं। व्यापार और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में दोनों देशों के बीच टकराव और कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच एक बार फिर ट्रेड वॉर की शुरुआत होने की संभावना है। और जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका और चीन ट्रेड में लिपट तो इसका फायदा किसी तीसरे को होगा, और वह देश है हमारा भारत, क्योंकि हमेशा कंपटिंग प्राइस के कारण ही इंडियन प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में रिजेक्शन का सामना करने लगते हैं। लेकिन इस बात की उम्मीद 100% है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। और जिस तरीके से साल 2016 के समय में ट्रंप की सरकार थी तो भारत से दोस्ती के कारण हम लोगों को सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा था, उसी तरह फिर से मिलेगा। और जैसे ही सस्ते दामों में क्रूड ऑयल मिलना शुरू हुआ, इंडियन मार्केट में अपने आप डीजल और पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा घट जाएंगे, जिससे दूसरे देशों में हम जो सामान भेजते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन लागत कम हो जाएगी और इंडियन कंपनीज के अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है वह दूसरे देशों को पहले से सस्ते दामों में मिलेंगे, जिससे व्यापार के मामले में भारत का भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और वैसे भी चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफी कमजोर दौर से गुजर रही है। ऐसे में ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति चुना जाना चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो कि चीन की चालबाजी को पूरी तरीके से खत्म करने जा रही है। और साथ ही चीन का हिंद महासागर में जो आक्रामक रवैया देखने को मिलता है उसकी उथल पुथल भी बंद होने वाली है, क्योंकि जल्द कि भारत और अमेरिका के बीच में बड़े लेवल पर रक्षा सहयोग भी देखने को मिलेगा। वहीं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के ऊपर भी मुसीबत के बादल बनकर ट्रंप बरसने वाले हैं। ट्रूडो ने पिछले साल कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। भारत सरकार ने जब ट्रूडो के एजेंडे को बेनकाब कर दिया तब जाकर उन्होंने यह बात स्वीकारी कि उन्होंने सारे आरोप बिना सबूत के लगाए थे। अब तक बाइडेन प्रशासन काफी हद तक इस मामले में ट्रू का साथ दे रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मामलों में कनाडा का साथ नहीं देने वाले। और अब ट्रंप के आने से ट्रूडो को भारत विरोधी एजेंडे से अपने कदम पीछे खींचने होंगे और उन्हें खालिस्तान प्रेम को किनारे करके भारत के साथ बेहतर तरीके से पेश आना होगा। और अभी जो उनके द्वारा भारत के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं उनकी बोलती बंद होने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए। यहाँ तक कि ट्रंप ने भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने का जो प्लान बनाया है वह जल्द ही कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल लोगों का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के साथ उनकी दोस्ती के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस सेशन को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।